हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस किसको बोलते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज एट वेरियस लेवल। जबकि प्राइवेट फाइनेंस में हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखते हैं बाय इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट एंटिटीज़। अब हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। तो दोनों ही इंगेज्ड होते हैं एक्टिविटीज़ में जिसमें परचेजेस होते हैं, सेल्स होते हैं और दूसरे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। दोनों ही इंगेज्ड होते हैं प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, सेविंग में, कैपिटल एक्यूमुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में और इस तरीके के बाकी अदर एक्टिविटीज़ में। दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं लैंडिंग, बोरोइंग, रिसीविंग पेमेंट, मेकिंग पेमेंट और इस तरीके की अदर एक्टिविटीज़ में। दोनों ही सेक्टर इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइवेट फाइनेंस डिसाइड होती है कि पब्लिक फाइनेंस ने किस तरीके के डिसीजंस लिए हैं और पब्लिक फाइनेंस देखती है कि प्राइवेट फाइनेंस किस तरीके के डिसीजन ले रहा है, जिसकी वजह से मार्केट की सिचुएशन को समझकर पब्लिक फाइनेंस पॉलिसीज़ जो है वो बनाती है। इसके अलावा दोनों के पास ही लिमिटेड रिसोर्स हैं और दोनों इन्वॉल्व करते हैं मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, जिससे कि सबसे इम्पोर्टेंट वांट्स को पहले सेटिस्फाई कर दिया जाए। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है दोनों का पर्पज़। तो पब्लिक फाइनेंस का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है एलोकेट करना रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इंश्योर कराना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और प्रोवाइड कराना पब्लिक गुड एंड सर्विसेज को। जबकि प्राइवेट फाइनेंस का प्राइमरी पर्पज़ है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, मैनेज करना पर्सनल एंड कॉर्पोरेट वेल्थ को और फैसिलिटेट कराना ट्रांजैक्शंस को इन प्राइवेट सेक्टर। दूसरा डिफरेंस है सोर्सेज ऑफ फंड में। पब्लिक फाइनेंस जनरेट करता है फंड्स को थ्रू टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, ग्रांट्स और दूसरे सोर्सेज जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि प्राइवेट सेक्टर फंड्स रेज करता है फ्रॉम पर्सनल सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स या फिर दूसरे अदर प्राइवेट सोर्सेज ऑफ कैपिटल के द्वारा। तीसरा डिफरेंस इनके डिसीजन मेकिंग में। पब्लिक फाइनेंस डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जबकि प्राइवेट फाइनेंस का डिसीजन बेस्ड होता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बेसिस पे, मार्केट के डायनामिक्स के बेसिस पे और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह है उसके बेसिस पे प्राइवेट फाइनेंस डिसीजन लेता है। चौथा डिफरेंस रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे देखा जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में नहीं सोचती, उसका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। जबकि प्राइवेट फाइनेंस मैनेज करता है रिस्क को जिससे कि वो मैक्सिमाइज कर सके रिटर्न को। तो जो डिसीजंस हैं प्राइवेट फाइनेंस के वो बेस्ड होते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क असेसमेंट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है कि पब्लिक फाइनेंस को अपने मीन्स के साथ ही रहना होता है, यानी कि वो डेफिसिट बजटिंग नहीं करता और अगर करता भी है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और अप टू अ लिमिट ही होता है। जबकि स्टेट जो है वो परमानेंट डेफिसिट बजटिंग की पॉलिसी भी अपना सकता है। अमाउंट ऑफ बोरोइंग, फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोवर्स को देने होते हैं वो डिफरेंट है दोनों ही सेक्टर्स में। और प्राइवेट इकोनॉमिक यूनिट को कभी भी नॉन रिपेबल लोन्स नहीं मिलते, जबकि ये पब्लिक सेक्टर में मिल जाते हैं। इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1896-97 में 8 करोड़ रुपीस का लोन मिला था एज अ नॉन रिपेबल लोन, और इसी तरीके से 1946 में 248 करोड़ का लोन मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कि नॉन रिपेबल लोन्स की कैटेगरी का था। नेक्स्ट डिफरेंस है कि गवर्नमेंट जो है क्रिएट कर सकता है मनी को, जबकि प्राइवेट इंडिविजुअल उसको नहीं कर सकता। प्राइवेट फाइनेंस मार्केट प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजंस लेता है, जबकि पब्लिक फाइनेंस फॉलो करता है बजट प्रिंसिपल को। प्राइवेट फाइनेंस डिसीजन जो लेता है वो शॉर्ट टर्म व्यू को कंसीडर करके लेता है, जबकि पब्लिक फाइनेंस के डिसीजंस लॉन्ग टर्म व्यू को कंसीडर करके लिए जाते हैं। थैंक यू।